कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत संघ चालक भवानी भीख ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक इस बार हरियाणा के पट्टी कल्याण में 13, 14 व 15 मार्च को संपन्न हुई। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित प्रतिनिधि सभा की बैठक में देश भर से लगभग 1487 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समान लखा की बैठक से लौटकर आए कानपुर प्रांत के प्रांत संघ चालक भवानी भीख ने बताया कि बैठक में संघ एवं समवैचारिक सभी संगठनों ने पिछले सत्र में संपन्न हुए कार्य तथा आगामी वर्ष की कार्य योजना का विवरण सभी प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष में 2 प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, जिनमें एक संगठन विस्तार और दूसरा समाज की सज्जन शक्ति से सद्भाव समरसता के लिए संगठित करने का उद्देश्य रखा गया। इस दृष्टि से गृह संपर्क अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक देश में कुछ प्रांतों में ही 10 करोड़ घरों तथा 3,90,000 गाँव तक संपर्क किया जा चुका है। सिर्फ केरल राज्य का ही उदाहरण ले तो वहाँ 55,000 से ज्यादा मुस्लिम घरों में तथा 54,000 से ज्यादा ईसाई परिवारों में संपर्क किया। देश भर में अभी तक 36,000 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। इसमें अरुणाचल के एक दुर्गम क्षेत्र में आयोजित हिंदू सम्मेलन का उदाहरण उल्लेखनीय है, जहां लोगों ने कहा कि वे पहली बार इस प्रकार की आत्मीयता अनुभव कर रहे हैं। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता साविज आलम की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। आपका जीवन यशस्वी है, आपके परिवार के लोग सब यशस्वी बने, आरोग्य रहें, ऐसी शुभकामना इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर देते हुए जो आपका प्रश्न है कि आज की प्रेस वार्ता क्यों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष में एक बार प्रतिनिधि सभा करके अपने जो प्रांत स्तर के कार्यकर्ता हैं, ऊपर के सभी अधिकारियों को एक बार वर्ष भर में बुलाता है और उसमें चयनित प्रतिनिधि जो जिला स्तर के रहते हैं, नगर स्तर के कुछ रहते हैं, उनको बुलाते हैं और उनके बीच में जो अभी वर्तमान में 13, 14, 15 समालखा में हुई है और उसमें पिछले वर्ष में अपने कार्य की समीक्षा करता है, आगामी कार्यों की योजना करता है, कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता कैसे बढ़े, समाज में हमारी स्वीकारता कैसे बढ़े, समाज में हमारा कार्य का विस्तार कैसे हो। जो संघ की स्थापना के समय हमारा लक्ष्य था संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना और उस निमित्त सब योजना रचना बनती है। आप सबको बुलाने का उद्देश्य यही था कि हम जो बात कर रहे हैं वो आप सबके माध्यम से समाज तक जाए और निश्चित रूप से ये इसीलिए बुलाया था और निश्चित रूप से आज की प्रेस वार्ता सफल होगी आप सबके माध्यम से। और जो हम चाहते हैं समाज के लोगों तक आपके माध्यम से सब बातें जाएंगी तो हमारी स्वीकारता बढ़ेगी। और जो कहा जाए तो जो संघ चाहता है कि सभी लोग अच्छा बने, मूलतः संघ का काम है व्यक्ति निर्माण करना, समाज के विविध क्षेत्रों में जाकर और अच्छे काम करना। वर्तमान में अभी जो हमने शताब्दी वर्ष में योजना बनाई है, गुणवत्ता का कार्यक्रम विजयदशमी उत्सव में सभी स्वयंसेवक गणवेश में आए, उसके बाद हर घर संपर्क किया, कुछ साहित्य लेके, भारत माँ का चित्र लेके। और भारत माँ के चित्र के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि इतना उत्साह था कि कई लोग उसको मढ़ा करके अपनी पूजा स्थल में रखे हैं और जब हम लोग कभी घरों में दोबारा जाते हैं तो दिखाते हैं कि भाई साहब आप दे गए थे और मैं देवी देवताओं के स्थान पर भारत माँ को स्थान दिया है और मैं रोज़ इनका दर्शन करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने हिंदू सम्मेलन, बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन किए, हमने योजना बनाई, लेकिन समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग किया। आने वाले दिनों में मैं प्रमुख जन गोष्ठी यानी जो सज्जन शक्ति के कुछ उदाहरणीय नाम हैं उनकी गोष्ठी करने वाले हैं। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के या अन्य विद्यार्थियों को भी हम उनसे संपर्क करके उनका कैसे गुणवत्ता बढ़े इस पर विचार करेंगे और शताब्दी के अंत में बीच में एक सद्भाव बैठक करेंगे। आदरणीय दत्ता जी आए थे, उस समय सद्भाव बैठक का एक उदाहरण हमने आप सबको बताया है कि करीब 570 उसमें मातृशक्ति ने उसमें भागीदारी की, 14 श्रेणी में भागीदारी करी और उसको लेके जब हम लोगों ने वहाँ अखिल भारतीय स्तर पर बताया तो सब में एक उत्साह था और सब ने उसकी सराहना किया।